जगन्नाथपुर नाम के गांव में केशवदास नाम का एक पंडित उसकी पत्नी देवी से मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। केशवदास महाविष्णु का असीम भक्त है। वो बहुत गरीब है। उसे दिन में एक बार खाना मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। केशवदास हर रोज विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पारायण करके उस गांव में 3 घरों के पास भिक्षाटन करने जाता है। वहां मिले भिक्षा से उसके परिवार का पालनहार करता है। केशवदास की पत्नी देवी बहुत झगड़ालू है। एक दिन केशवदास विष्णु सहस्त्रनाम पारायण करते समय देवी आकर, सुनिए, क्या कर रहे हो जी? ऐसे बहुत जोर से पूछती है। विष्णु सहस्त्रनाम पारायण कर रहा हूँ। ऐसे केशवदास कहने पर देवी गुस्से से, आप हर रोज पारायण करते ही रहो। आपके महाविष्णु आपको क्या दिए? भीख मांगने के लिए एक कटोरी के सिवाय। ये बताइए, आप कहाँ तक पढ़ाई किए जी? ऐसे पूछती है। तब केशवदास ने, 1000 नाम स्मरण करता हूँ मैं। तुझे क्या समझ में आएगा? हर रोज झगड़ती रहती हो और तुझे विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में क्या समझ में आएगा? 1000 नामों की जरूरत नहीं है जी, सिर्फ पहले नाम बताइए। ऐसे देवी कहती है। विश्वम विष्णु हूँ। रुक जाइए, इसका अर्थ बताइए। ऐसे पूछती है। विश्व ही विष्णु है। ये सारा संसार विष्णुमय है। ऐसे केशवदास विवरण देता है। सारा संसार विष्णुमय कहने से इस संसार में आप और मैं हैं कि नहीं? इतनी गरीबी में दिन काट रहे हैं। इस छोटी सी झोपड़ी में परेशानियां झेलते हुए भी आप हर रोज महाविष्णु के पारायण करते रहे। फिर भी आपके विष्णु क्या आप पर दया किए? आपके पारायण का कोई अर्थ नहीं है जी। ऐसे कहती है देवी। पत्नी की बातें सुनकर संदेह में पड़ जाता है केशवदास। लगता है मेरी पत्नी ठीक कह रही है। अगर सारा संसार विष्णु रहने से हमारी स्थिति ऐसे क्यों रहेगी? विष्णु सहस्त्र नाम में पहला पद विश्वम नाम को मैं मिटा दूंगा। ऐसे विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु नाम के पद को मिटाने का निर्णय करके एक कोयले से विश्वम नाम का पद दिखाई न देने के लिए रगड़कर हर बार की तरह भिक्षाटन के लिए चला जाता है केशवदास। उसके बाद वैकुंठ में एक अजीब घटना होती है। जैसे हर रोज सागर में लक्ष्मी माता महाविष्णु की सेवा करती है, वैसे ही उस दिन भी स्वामी की सेवा करते समय एक बार स्वामी के चेहरे को देखकर लक्ष्मी माता जोर जोर से हंसने लगी। तब महाविष्णु ने, क्या हुआ लक्ष्मी? आज मुझे देखकर क्यों हंस रही हो? स्वामी, आपको काले रंग कहकर और नीले रंग के मेघश्याम कहकर सब लोग आपकी स्तुति करते हैं, पर क्या उस काले रंग को चेहरे पर लगाना है? ऐसे मजाक करती है। तब महाविष्णु सागर में अपने चेहरे को देखने पर उनके चेहरे पर रहे काला रंग दिखाई देता है। तब तुरंत महाविष्णु उस घटना को दिव्य दृष्टि से देखते हैं। तब लक्ष्मी माता ने, क्या सोच रहे हो स्वामी? आपके चेहरे पर लगी वो काले रंग का कारण क्या है? क्या आप जान गए? लक्ष्मी, ये सब मेरे परम भक्त के किए काम है। ऐसे कहते हैं। ये क्या स्वामी, परम भक्त कहते हो? वो ऐसे क्यों किया? ऐसे पूछती है लक्ष्मी माता। स्वामी, आपका भक्त अगर इतनी परेशानियों में है तो आप उसे उद्धरण क्यों नहीं करते? ऐसे पूछती है। लक्ष्मी, पिछले जन्म में मेरा भक्त बहुत अमीर था। तब वो किसी को भी 1 रुपए भी दान नहीं किया। इसीलिए इस जन्म में उसे गरीबी प्राप्त हुई। फिर भी अगर तुम कहती हो तो आज से मैं उसकी परेशानियों को दूर कर दूंगा। ऐसे कहते हैं। उसके बाद मानव रूप धारण करके चेहरे को एक कपड़े से ढक के थोड़े लोगों के साथ सीधा भक्त के घर जाकर दरवाजा मारते हैं महाविष्णु। तब केशवदास घर पर अनुपस्थित रहने पर देवी आकर दरवाजा खोलती है। तब मानव रूप में रहे महाविष्णु ने, माता,
मैं तुम्हारे पति के पास से पैसे कर्जे में लिया और अभी मैं वापस करने आया हूँ। आप कौन हो? हम बहुत गरीब हैं। मेरे पति इतने अमीर नहीं हैं कि किसी को उधार दे सके। आप गलती से हमारे घर आए होंगे। ऐसे कह के दरवाजा बंद करते समय, नहीं माता, हमसे गलती नहीं हुई। तेरे पति के पास उधार में लिए पैसे यही हैं। तुम ये ले लो, तेरे पति को मैं बाद में बताऊंगा। ऐसे महाविष्णु कह के देवी को कल्पना से परे संपत्ति देकर जाते समय देवी ने, आपके चेहरे को ढके कपड़े को हटाकर आपके चेहरे को एक बार दिखाइए। आप कैसे रहते हो मेरे पति को बताना है ना। माता, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। किसी ने मेरे चेहरे पर काला रंग डाल दिया। तुम्हारा पति जानता है कि मैं कौन हूँ। ऐसे कह के महाविष्णु अदृश्य हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद केशवदास घर आता है। घर में रही संपत्ति देखकर आश्चर्य हो जाता है। इतने में देवी अंदर से आकर पूरा विषय बताती है। देवी, ये सब तुमने स्वीकार क्यों किया? हम किसी को कर्जा कैसे दे सकते हैं? तुम्हें हमारी दीन स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जानती हो ना? ऐसे पत्नी के ऊपर प्रश्नों का तूफान बरसाता है केशवदास। पत्नी के मुंह से जो कुछ हुआ है उसे सुनकर केशवदास को अपनी आंखें और कानों पर विश्वास नहीं होता। देवी, दिखने में वो व्यक्ति कैसा है? उसका चेहरा कैसा है देवी? ऐसे पूछने पर, मैं उनका चेहरा नहीं देखी जी, पर कह रहे थे कि कोई उनके चेहरे पर काला रंग लगाए। वो उनका चेहरा नहीं दिखाए और अपने चेहरे को कपड़े से ढक कर रखे। जाते जाते आप उनको खूब पहचानते हैं करके कहकर चले गए जी। ऐसे कहती है देवी। पत्नी की बातें सुनकर केशवदास घबराकर ऐसे कहने लगा, वो व्यक्ति और कोई नहीं देवी, भगवान विष्णु ही भेष बदल कर आए। मैं हर रोज महाविष्णु की स्तुति करता हूँ, पर स्वामी का दर्शन मुझे नहीं हुआ। पता नहीं तुम्हें किस जन्म का पुण्य मिला है, तुझे स्वामी का दर्शन भाग्य मिला है। ऐसे केशवदास कहकर घर के अंदर जाके सुबह विष्णु सहस्त्र नाम में रहे पहला विश्वम नाम को लगाए काले रंग को मिटा देता है। उसके बाद देवी में बहुत बदलाव आता है। सिर्फ एक नाम में ही इतनी शक्ति है तो हजारे नामों में कितनी शक्ति रहेगी। श्री महाविष्णु को मैं गलती से निंदा की। ऐसे देवी उसकी गलती के लिए माफी मांगती है। एक बार नारद महर्षि नारायण मंत्र को जप करते हुए वैकुंठ को जाते हैं। वहाँ शेष तल पर बैठे हुए विष्णु मूर्ति को देखकर नारद महर्षि को एक विचार आता है। इस वैकुंठ में रहे विष्णु मूर्ति को मुझसे बढ़कर भक्त और कोई नहीं रहता। ऐसे मन में सोचता है। इस विषय के बारे में साक्षात विष्णु मूर्ति के मुंह से सुनने को बेताब होता है। तब नारद सीधा उसके बारे में ऐसे पूछने लगा, हे देवा, तीनों लोक में आपको कौन सबसे अधिक भक्तिपूर्ण पूजा करके मानते हैं? ऐसे पूछता है। नारद, तुमने कोई कठिन प्रश्न नहीं पूछा। वो देखो, उस गांव में एक छोटा सा झोपड़ी दिखाई दे रहा है ना? उसमें रंगैया नाम का एक गरीब किसान रहता है। इस दुनिया में मेरे बारे में ध्यान करके पूजा करने वाला वो अकेला भक्त है नारद। वो बात सुन के नारद का बदन जलने लगता है। अनुनित्य हरि नाम स्मरण किए मुझसे वो किसान कैसे महान हो सकता है? ऐसे सोचकर नारद की दिव्य दृष्टि से रंगैया के बारे में देखता है। रंगैया बहुत गरीब है। उसको सिर्फ 1 एकड़ की भूमि ही जीवन आधार है। उस 1 एकड़ की भूमि में बहुत मेहनत करने पर ही उसे खाने को मिलता है। सुबह नींद से उठने से लेकर रात को सोने तक रंगैया भगवान का स्मरण बिल्कुल नहीं करता, लेकिन कभी कभी वो ध्यान करता है। ऐसे एक साधारण किसान नारद से भी बढ़कर भक्त करके विष्णुमूर्ति कहने पर नारद को पसंद नहीं आता। तब विष्णुमूर्ति ने, नारद, मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे?
ये दूध का मटका ले जाकर उसे संभाल के ब्रह्मलोक में देकर आओ, पर बीच रास्ते में दूध बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। एक बूंद भी नीचे गिरने पर भी बहुत बड़ा अपचार हो जाएगा। ऐसे कहकर एक मटका भर दूध नारद को विष्णुमूर्ति देते हैं। बस इतनी सी काम है। ऐसे सोचता है नारद। कम से कम एक काम से उसके भक्ति को स्वामी पहचानेंगे करके सोचता है नारद। 1000 जन्म पैदा होने पर भी वो मेरे जैसे नहीं हो सकता। ऐसे सोचकर मटके भर दूध ब्रह्मलोक को ले जाता है। वहाँ उसे संभाल के सौंपकर बहुत गर्व से विष्णु मूर्ति के पास आता है। तुमने मेरे काम को बहुत अच्छे से निभाया है। बहुत खुशी हुई नारद, पर एक विषय मुझे बताओ, तुम दूध का मटका ले जाते समय मेरे नाम को कितने बार स्मरण किए? ऐसे पूछते हैं विष्णुमूर्ति। ये प्रश्न सुनकर नारद का चेहरा सफेद हो जाता है, क्योंकि नारद की दृष्टि पूरा दूध नीचे न गिरने पर थी। इसीलिए विष्णुमूर्ति को ध्यान करने का अवकाश ही नहीं रहता। नारद एक बार भी याद नहीं करता। विष्णुमूर्ति के बातों में अंतरार्थ नारद को समझ में आता है। उस काम में पड़कर विष्णुमूर्ति को ध्यान करना भूल जाता है। वो गरीब किसान बहुत मेहनत करते समय में भी नारायण का जप करना नहीं भूलता। सुबह उठते ही रंगैया विष्णुमूर्ति के ऊपर भार डालकर उसके काम को शुरू करता है। दिन भर कितना मेहनत करने पर भी रात के समय सोने से पहले नारायण को याद करके कृतज्ञता कह के सोता है। सब कुछ रहने पर भगवान को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब कुछ नहीं रहता तब भगवान को याद करना बड़ी बात है। ये सच्चाई नारद को समझ में आता है।